घर्षण के लाभ, फ्रिक्शन से हानियाँ और फ्रिक्शन को कम करने की उपाय। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाऊँगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण के प्रकार। घर्षण के प्रकार दो सतह के बीच पर निर्भर करता है कि सतह चिकनी है कि खुरदरीपन है। जैसी सतह है उसी पर ये निर्भर करता है। चिकनेपन पर कम होता है और खुरदेपन पर घर्षण अधिक होता है। तो सबसे पहले है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण देखिए, स्थैतिक घर्षण होता क्या है? जब किसी वस्तु पर जब कोई वस्तु किसी सतह पर रखी है, तब वस्तु पर वह या बाहरी बल लगाने से वस्तु विस्थापित नहीं होती तो क्या होता है? विस्थापन नहीं होती तो वस्तु स्थिरीकरण उत्पन्न, तो वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न स्थैतिक घर्षण बल, उत्पन्न बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है। किसी वस्तु पर जब कोई वस्तु किसी सतह पर रखी होती है, वस्तु पर बाहरी बल लगाने से वस्तु विस्थापित नहीं होती, तो वस्तु की स्थिरीकरण उत्पन्न बल, मतलब जो भारी है, कोई चीज हम जैसे ढकेलेंगे भारी बल है, वस्तु अगर वो नहीं हिली अपनी जगह से, तो वस्तु के अंदर जो सतह के बीच कौन सा बल उत्पन्न होता है? स्थैतिक घर्षण बल के कारण वह वस्तु हमसे नहीं हटी, तो उत्पन्न बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा क्या है? गतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल क्या है? इसमें क्या है? जब कोई वस्तु किसी सतह पर रखी होती है, तब वस्तु पर बाहरी बल लगाने से वस्तु चलने लगती है, तो तब क्या कहलाता है? रखी होती है तब वस्तु पर बाहरी बल लगाने से वस्तु चलने लगती है, तो वस्तु में उत्पन्न बल क्या कहलाता है? गतिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है। वस्तु किसी सतह पर रखी होती है,
तब वस्तु पर भारी बल लगाने से वस्तु चलने लगती है। तो वस्तु में उत्पन्न जो बल है किसके कारण? गतिक घर्षण बल के कारण ये वस्तु चलने लगती है। अब क्या है तीसरा हमारा, जिसे कहते हैं गुणन घर्षण बल, है घूमने वाला घर्षण बल। ये क्या है? जब दो सतह के बीच कोई गोल वस्तु सतह के ऊपर रखी होती है तब उस पर बाहरी बल लगाने से वस्तु घूमने लगती है तब वहां घर्षण बल उत्पन्न होता है। घूमने लगती है तब उत्पन्न बल घर्षण घूमने वाला घर्षण बल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर से मैं समझा रहा हूं, गाड़ी का पहिया सड़क पर घूमता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ाया था मैंने। एक स्थैतिक घर्षण बल होता है घूमने, और गतिक घर्षण वाला घूमने वाला घर्षण बल होता है, ठीक है। सड़कों के मध्य यानी कि घर्षण बल, घूमने वाला घर्षण बल कहाँ? टायर, गाड़ी के पहिया और सड़क के बीच उत्पन्न होता है। कहाँ होता है? सड़क और गाड़ी के पहिए के बीच उत्पन्न होता है घूमने वाला घर्षण बल। फिर है, अब देखिए, अब मैं आपको स्नेहक के बारे में, इनकी स्नेहक क्या है, जो घर्षण बल को कम कैसे किया जा सकता है स्नेहक करके। घर्षण बल को कम किया जा सकता है, कैसे घर्षण बल को कम किया जा सकता है कैसे? नंबर 1, ग्रीस। कहां पर? ग्रीस का प्रयोग करके। कहां करना है? प्रयोग करके। कहां करते हैं ग्रीस का प्रयोग? वेयरिंग वॉश आदि। मशीनों की पुर्जों में लुब्रिकेंट का प्रयोग करके ठीक है। अब जो स्नेहक है, ये तो घर्षण बल को कम करने के लिए मैंने बताया था, बेरिंग, ग्रीस, मोबियल। और स्नेहक क्या है? अब स्नेहक के उद्देश्य क्या है? स्नेहक का उद्देश्य होता है घर्षण को कम करना, ऊष्मा को शोषित करना और बेरिंग की आयु बढ़ाना, धातु की क्षति को हटाना
धूल आदि के लिए अवरोधक का कार्य करता है। ठीक है, स्नेक होता क्या है? वह पदार्थ जो किसी मशीन में रगड़ खाते हुए किसी मशीन की लाइफ को बढ़ाता है, या पुर्जे या जैसे बेरिंग बुश आदि का उपयोग किया जाता है, लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी मैं अगले वीडियोस में आपको पढ़ाऊंगा।